आप जान लीजिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ योग बता रहे हैं आज के लिए खास तौर पर। मेष राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मन की चंचलता को नियंत्रण रखने की जरूरत है। कानूनी अड़चनें दूर होने की स्थिति आपके लिए अच्छी बन सकती है। जल्दबाजी में धनहानि होने के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह। नौकरी में सुकून रहेगा। आज निवेश जो है वो लाभप्रद हो सकता दिखाई दे रहा है। कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। घर बाहर सुख शांति का वातावरण बन सकता है। तो ओवरऑल आपकी राशि के अनुसार से अच्छा समय है। शुभ अंक 6 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक है। मेष राशि वाले जातक को आज के खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए एक उपाय करना चाहिए। जो आप स्नान कर रहे हैं ना, उस जल में थोड़ा तिल डाल दीजिए, फिर स्नान कर लीजिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। शक्तिला एकादशी का ये प्रयोग बड़ा शानदार है आपके लिए, कर लीजिए, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि खरीद फरोख्त में कुछ बड़ा लाभ होने के योग बन सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस आपके कार्यों में रहेगी। आज अपनों का सहयोग सही समय पर मिलेगा, उससे प्रसन्नता का उदय हो सकता है। जो आपके माताहत काम कर रहे हैं उनका सहयोग भी आपको मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा। आय में वृद्धि के संकेत है, लेकिन काम करते वक्त ध्यान रखिएगा, लापरवाही ना कीजिएगा, अन्यथा चोट रोग से बाधा संभव दिखाई देती है। आज दूसरों के काम में दखलंदाजी ना करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। वृषभ राशि वालों जातकों को क्या करना चाहिए एकादशी के दिन? सफेद तिल से बने हुए लड्डुओं को दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। शक्तिला एकादशी के दिन इस उपाय को कर लीजिए, आपकी राशि के अनुसार से लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि के संबंध में बात करें उससे पहले ले लेते हैं व्हाट्सअप। जी हाँ, व्हाट्सअप के लिए तो ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है और हमारे पास बहुत व्हाट्सअप आ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि लोग बहुत व्हाट्सअप करते हैं, उसमें थोड़ा सा व्हाट्सअप मैसेज ठीक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों के व्हाट्सअप शामिल नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर मैसेज भेजने का प्रयास कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या जो प्रश्न कर रहे हैं क्लियर लिखिए, हम तुरंत शामिल करेंगे। जैसे हम शामिल कर रहे हैं हरियाणा से सिरसा से आए हुए सुमित जी का एक प्रश्न। उन्होंने लिखा है कि घर में दर्पण बार बार टूट जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, और दर्पण ही नहीं शीशे भी की अन्य वस्तु भी टूट रही हैं और बार बार कुछ असहज महसूस हो रहा है। उनको जानना चाहते हैं क्या कारण है। देखिए, शीशे का संबंध होता है केतु ग्रह से और बुध ग्रह से। कभी कभी शीशे की वस्तु टूटना, विशेषकर दर्पण का टूटना अच्छा माना जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जब घर में नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आती है तो उससे पहले विद्यमान से नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकल जाती है। ऐसे में पहला संकेत होता है कि दर्पण या टूटना, कोई नेगेटिव वस्तु घर से निकल गई, तो चिंता ना करें। कई बार आपने सुना होगा कि ग्रह चाल उतर गया, कुछ अष्टम हो गया, तो ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है। बार बार यदि शीशे का टूटना सामान दिख रहा है तो ये कष्टवारी है। तो आपने लिखा है बार बार, केतु या बुध का दुष्प्रभाव हो सकता है। एक उपाय नोट कर लीजिए, करने का प्रयास कीजिए। बुधवार के दिन सफेद गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष 11 दूर्वा लेकर उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। बूंदी के लड्डू उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें और एक मंत्र का श्रवण कर लिया कीजिए। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि। ये 12 नाम का जो स्मरण कर लिया कीजिए, विघ्न दूर होने के युग बनेंगे, ग्रह आपके अनुकूल होंगे। देखिए, बुध का दोनों केतु का संबंध गणेश जी से है, इसलिए ये उपाय बता रहे हैं, कर लीजिए, कल्याण होगा। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह क्या कह रहे हैं जान लीजिए। आज पार्टी की योजना बन सकती है मिथुन राशि वालों। आज अपनों के साथ अच्छा समय बीतता दिखाई दे रहा है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिल सकता है। साथ साथ बौद्धिक कार्यों में सफलता का योग दिखाई दे रहा है। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। समय आपके लिए अनुकूलता प्रदान कर रहा है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए, कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से। स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, ध्यान रखिएगा। आज शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा है। मिथुन राशि वाले जातकों को विशेष तौर पर आज के शुभ दिन में तिल और गुड़ का विशेष तौर पर के लड्डू जो है उनका दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज घर बाहर में थोड़ी अशांति का वातावरण बन सकता है। कार्यों में रुकावट आने के योग बन सकते हैं। आय में थोड़ी कमी जो है वो विशेष तौर पर आपकी कार्यों पर संबंध रखती है। कार्यभार में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। दिखाई देता है कि बेवजह लोगों से कहासुनी होने के योग बन सकते हैं। जो समाचार है वो नेगेटिव होंगे तो कष्ट दे सकते हैं। व्यवसाय में थोड़ी संतुष्टि रहेगी। मतभेद के योग दिखाई देते हैं। उपाय करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उपाय क्या करना है जान लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए शक्तिला एकादशी के दिन थोड़ा तिल डालकर जल में स्नान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और उन सब प्रश्नों का हम बहुत जल्दी निदान भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग संकोच में होते हैं कि पता नहीं मेरा प्रश्न शामिल होगा कि नहीं होगा। इस कार्यक्रम की खासियत है कि जितने भी लोग प्रश्न करते हैं उन सबके प्रश्नों के जवाब हम देने का प्रयास करते हैं और सबको बहुत जल्दी प्रश्नों के समाधान दिए भी जाते हैं। सासाराम से वंदना जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि घर में बेवजह कलेश होते रहते हैं, जिसके कारण में घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। निजी जिंदगी में इसका प्रभाव पड़ रहा है, कोई उपाय जानना चाहती है।
देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार एक घटना बढ़ता है कि हम घर में शांति के लिए जाते हैं, लेकिन अननेसेसरी कुछ ना कुछ ऐसा योग बना हुआ है। कारण क्या है? कुछ नेगेटिव प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव भी है। उपाय बहुत हैं, हम आपके लिए एक सरल उपाय बता रहे हैं, तमाम लोग कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर में देव स्थान पर, जहाँ पूजा का स्थान बना रखा हो, पूजा के स्थान बना रखा हो, वहाँ एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया कीजिए। ध्यान रखें, दीपक मिट्टी का होना चाहिए। जलते हुए दीपक में विशेष में छोटी सी इलायची का 5 दाने उसमें डाल दिया कीजिए। अगले दिन सुबह उस मिट्टी के दीपक को वहाँ हटाकर किसी चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। लगातार 11 दिन करके तो देखें ये उपाय। घर के माहौल में परिवर्तन के योग बनेंगे। स्वयं देखेंगे, हींग लगे ना फिटकी, रंग चूका होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। कोई भी यदि जीवन में कष्ट चल रहा है तो इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए। बहुत साधारण उपाय है। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि हम आप सबको साधारण उपाय बताने का प्रयास करते हैं, किसी प्रपंच में नहीं डालते हैं। इसी तरह से उपाय है, करने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको प्राप्त होंगे। आज षटतिला एकादशी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। सिंह राशि वालों, प्रयास आपके सफल रहते दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए योग बन सकते हैं। आज अपनों का सहयोग आप कर पाएंगे, ऐसा ग्रह योग दिखा रहे हैं। कर्ज में कमी आने के योग बन सकते हैं। संतुष्टि रहती दिखाई दे रही है। समाज में प्रतिष्ठा का वातावरण बन सकता है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। सिंह राशि वालों को आज खासतौर पर अपने जीवन में सुख शांति के लिए तिल में थोड़े से, विशेष तौर पर जल में थोड़ा तिल डालकर और उस जल को तुलसी पर अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। शुभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। जो नौकरी में सहकर्मी साथ देने के योग बना रहे हैं वो भी आपके लिए शुभ है। आज व्यवसाय में जल्दबाजी में काम नहीं करना है, अन्यथा कुछ नुकसान हो सकता है, चोट लगने के योग बन सकते हैं। आज लाभ के अवसर आपके हाथ में आएंगे। घर बाहर स्थिति अनुकूल रह सकती है, इसलिए मन में नेगेटिव भाव ना रखें। आज वस्तु संभल कर रखने का प्रयास करना चाहिए, कहीं खो सकती है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। कन्या राशि वाले जातकों को समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए घर में तिल के द्वारा हवन करने का प्रयास करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। शुभ होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और उनके प्रश्नों को शामिल करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। रायबरेली से अभय त्यागी जी का एक प्रश्न आया है। वो जानना चाहते हैं कि लाइफ लाइन के आखिर में यदि क्रॉस का निशान हो तो वो जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन के आखिर में यहाँ बोल रहे हैं यदि क्रॉस का निशान हो तो क्या होता है। लाइफ लाइन के आखिर में क्रॉस का निशान जो है विशेष तौर पर ये अशुभ माना जाता है। किसी भी लाइन के आखिर में क्रॉस का निशान शुभ नहीं होता है। केवल एक बृहस्पति का माउंट ऐसा है, यदि यहाँ क्रॉस का निशान है तो कोई नुकसान नहीं है। यह जातक जीवन में अकाल मृत्यु और खासतौर पर कई प्रकार के कष्ट का योग बना देता है। लाइफ लाइन लंबी भी हो और आखिरी में क्रॉस आ रहा हो तो ये अल्पायु का योग है। ऐसे में भगवान शिव के नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और दूध में काले तिल मिलाकर उन्हें अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है